ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अरब लीडर्स और जूज के साथ वादे किए जो स्वतंत्रता की नई आशाओं को जन्म देते हैं। यह एक ऐसा समय था जब लोगों के दिलों में बदलाव की लहर दौड़ने लगी थी और उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नजर आई। इस बीच यूरोप में जूज समुदाय लंबे समय से भेदभाव और नफरत का सामना कर रहा था। इस कठिनाई ने उन्हें पैलेस्टाइन में अपनी पहचान खोजने की प्रेरणा दी, जिसके लिए वे दृढ़ संकल्पित थे। यह स्थिति उनके अस्तित्व की खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ज़ायोनिज्म आंदोलन ने जूजों को पैलेस्टाइन की ओर खींचा, जिसमें ब्रिटिश सरकार से अपने देश की स्थापना का आश्वासन मिला। इस आश्वासन ने एक नई उम्मीद जगाई, जिससे समुदाय में एकजुटता और उद्देश्य की भावना उभरी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरबों से बिना पूछे पैलेस्टाइन में जू के लिए कानून बनाए, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष की लहर दौड़ गई। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने विवादों को जन्म दिया और क्षेत्र में संघर्ष की जड़ें मजबूत की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पील कमीशन का गठन किया, जिसने पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया। हालांकि अरबों ने इसका विरोध किया, जिससे एक गहरी खाई बनी। यह निर्णय उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण विवाद का केंद्र बन गया। व्हाइट पेपर ने जूज और ब्रिटिशर्स के बीच संघर्ष को और बढ़ावा दिया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई। इस समय क्षेत्र में बढ़ती हुई हिंसा और अस्थिरता ने कई लोगों को चिंतित कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में पैलेस्टाइन का पार्टीशन प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें 55% भूमि जूज को दी गई। यह निर्णय कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है, जो एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य की ओर इंगित करता है। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय एम्बेसडर को रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने भारत की विदेश नीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता और उसके बाद अरब देशों के साथ युद्ध ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को एक नया आकार दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को पराजित किया, जिससे क्षेत्र में संतुलन बदल गया। पीएलओ की स्थापना 1964 में हुई, जिसका उद्देश्य पैलेस्टाइन के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। यह संगठन एक नई आवाज बनकर उभरा, जो पैलेस्टाइन के मुद्दे को वैश्विक मंच पर लाने के लिए प्रतिबद्ध था। 1974 में पीएलओ को यूनाइटेड नेशंस में आधिकारिक मान्यता मिली, जिससे यह पैलेस्टाइन के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने पैलेस्टाइन के लोगों की आकांक्षाओं को विश्व स्तर पर उजागर किया। 1993 में इजराइल और पीएलओ के बीच ऐतिहासिक ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मान्यता दी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने संधि और संवाद की नई संभावनाओं को उजागर किया। 2006 में पैलेस्टाइन के चुनावों में हमास की जीत ने पीएलओ और हमास के बीच सिविल वार को जन्म दिया, जिससे पैलेस्टाइन दो हिस्सों में बंट गया। यह विभाजन क्षेत्र में राजनीतिक गतिशीलता को बदल देता है। इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों ओर सुरक्षा के लिए एक बड़ी बाड़ बनाई है, जिससे उनकी सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिली है। यह सुरक्षा कवच क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयास का प्रतीक है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष हर कुछ वर्षों में पुनर्जीवित होता है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है। यह एक निरंतर चुनौती है, जो न केवल राजनीतिक बल्कि मानवता के लिए भी गंभीर प्रश्न उठाती है।